बलवा के बिहारी लाल की हो, 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 हो। बलवा के बिहारी लाल की अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। लड़ता है झगड़ता है मुझे आँखें दिखाता है मुझे आँखें दिखाता है हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है मैं बलिहारी मैं गिरधारी मैं बलिहारी मैं गिरधारी नगर की क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट के मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। बलवा के बिहारी लाल की हेलो
भगवान श्याम सुंदर ने बड़े ही अनूठी लीला की है, माखन लीला। एक दिन की बात थी, हमारे सरकार सभी सखाओं के साथ में गौओं को चरा रहे थे वन में। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो कुछ भ्रमण कर लिया जाए। ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते कहां पर पहुंचे? श्रीधाम वृंदावन। क्या देखा है कि आज हमारे प्रभु अपने मित्रों के साथ में एक दूसरे का जूठा भोजन कर रहे हैं। कभी तो हमारे सरकार मेढक बनकर के उलर रहे, जूठा भोजन कर रहे, अपने सखाओं का अपना भोजन अपने मित्रों को दे रहे। ब्रह्मा जी को ये सब चीज खराब लगती। बोले कैसा ब्रह्म है ये, एक दूसरे का जूठा भोजन कर रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की जितनी गौएं थी और भगवान सहित ग्वाल बाल सहित सभी का हरण कर लिया, और हरण करके महाराज ब्रह्मलोक में एक कमरा में छिपा दिया। भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी आज आपने ये खेल किया है, तो आज हमारे सरकार ने स्वयं एक स्वरूप फिर बना लिया। उतनी ही गौएं, वही सखा, सब कुछ वही। एक वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो फिर देखा जाए वृंदावन धाम में क्या हो रहा है। तो महाराज वही गौएं, वही सरकार, सब कुछ वही। इधर निगाह डाली तो उधर भगवान, फिर उधर दिखाई पड़ रहे, दिमाग घूमने लगा। अब जैसे ही इन्होंने सोचा कि चलो उन गौओं को छोड़ दिया जाए, इधर भगवान श्याम सुंदर अदृश्य होकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए, ब्रह्मा का स्वरूप बना लिया। पहरेदारों से कहा भैया हम अपने आसन पे जा रहे हैं, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना है? पहरेदारों ने कहा महाराज हम आपके खाते हैं, आप ही की बजाएंगे, दूसरी का थोड़ी बजाएंगे। आज हमारे सरकार ब्रह्मा का स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी के आसन पर आरूढ़ हो जाते हैं, और जो असली ब्रह्मा थे वो जब आए तो उन पहरेदारों ने घुसने नहीं दिया। कौन हो, कहां से आए? अरे मूर्खों, तुम्हें मालूम नहीं हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं? बोले हमारे ब्रह्मा तुम अंदर बैठे हैं, ये नकली ब्रह्मा है, भागो यहां से। अरे आज जो है ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जब क्रोध आया, श्राप देने वाले थे, तत्काल भगवान श्याम सुंदर आ गए। भगवान श्याम सुंदर को देखा, ये नकली ब्रह्मा असली ब्रह्मा का कौन सा खेल चल रहा था है? तो आज जो है ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर गए, नमन करने लगे, कहने लगे प्रभु नौमी जते अब्र बपुसे अर्तनिदम बराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्न सृजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। हे नाथ हमें क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ में बहुत गलत काम किया है, मुझे मेरे अपराध को क्षमा कर देना प्रभु। मैं आपके कमल स्वरूपी चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज ब्रह्मा जी के शंका को दूर किया, भगवान ने क्षमा कर दिया है। वहां से हमारे सरकार पुनः फिर अपने नगर को चले हैं। इधर एक दिन की बात थी, श्री सुखदेव जी भगवान कहने लगे यमुना मैया का जो जल था इतना दूषित था, इतना जहरीला था कि मानो अगर उस जल के ऊपर से कोई पक्षी भी निकल जाता था तो उसकी भाप से वो बेहोश होकर के अपने प्राणों का परित्याग कर देता था।
भगवान श्याम सुंदर ने सोचा इस जल को कैसे शुद्ध किया जाए। जैसे मानो अभी दिल्ली में यमुना मैया कितनी गंदी थी, जो कोई गया होगा देखा होगा, हाँ उसका जल पीना तो बहुत दूर, नहा भी नहीं सकते, इतना गंदा जल। तो महाराज श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, भगवान ने यहाँ पर एक लीला की है। कौन? बिलोक दूषिताम कृष्ण, अब कृष्ण कृष्ण हीना विभो तस्या विशुद्धमेक्षम सर्पम तमुवासयत। उस जल के अंतःकरण में एक इतना जहरीला सर्प रहता है, अपने सब परिवार सहित वो वहां से निकल नहीं रहा, जिसके विषैले जल से ये जल दूषित हो गया है। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन की बात थी, हरिओम, हेलो हेलो, आज अपने मित्रों को बुलाया, बोले भैया चलो चलते हैं, एक खेल खेल रहे हैं। गऊओं को छोड़ लिया और गऊओं को लेकर के भगवान श्याम सुंदर अपने मित्रों के साथ भी चलने लगे कि एक दिन राम ही और भवन बिहार। कैसे? कि एक दिन राम ही और भवन बिहार, अरे अपना गए हैं और चरावन गाय। एक दिन राम है भवन बिहार, अपना गए हैं चरावन गाय। गेंद कन्हाई लागे खेलनो, गेंद कन्हाई बहुत देर में बारी आई। भगवान श्याम सुंदर जो है साथियों के साथ में गए हैं। बोले यमुना नदी तट के किनारे गऊओं को छोड़ दिया है और सखाओं को लिया। बोले भैया चलो कोई खेल खेला जाए। देखिए भागवत जी में कोई खेल का लेख आया है, लेकिन गेंद का लेख नहीं आया। लेकिन अब कहो कहते क्यों, तो सभी वक्ता कहते हैं, तो हम भी भैया पीछे से लगे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कालिन्द्याम कालस्यासी कश्चिदो विषाग्नः। वो काला काला सर्प जो है उस जल में निवास कर रहा है, भगवान उसको निकालने के लिए ये लीला कर रहे हैं। महाराज भगवान ने जब ये लीला की थी तो महीना कौन सा था, कब की थी? कि भादों की रैन महासुगरी, भादों का महीना है। अब प्रगटे दो नंदन गेंद खिलैया है, छोटी के गेंद कालेंद्र गई जहां बड़ी नागिन लेत वलैया। अब जब सरकार की बारी आती है कि भाई चलो कोई खेल खेला जाए, तो कौन सा खेल खेला? बोले गेंद का खेल खेला है। महाराज मनसुका ने कहा, श्री दामा ने कहा, कन्हैया एक तरफ हम सभी लोग रहेंगे और तुम अकेले रहोगे।
कन्हैया कहने लगे भाई ये तो बात नहीं हुई। भाई खेल कोई खेला जाता है तो आधे लोग हमारी तरफ हो आधे लोग तुम्हारी तरफ हो। हैं? एक खेल खेला जाता है ये अंतरराष्ट्रीय खेल मैच, क्रिकेट मैच, उसमें भी आधे आधे खिलाड़ी रहते हैं। और ये कहाँ का न्याय है कि हम अकेले रहे और तुम सब लोग एक तरफ रहो। बोले खेलना हो तो खेलो और ना खेलना हो तो पीछे हटो। भगवान ने कहा पीछे थोड़ी हटेगा, चलो भाई। इधर महाराज जो है जैसे ही खेलते खेलते बहुत देर में भगवान के पास में बारी आई है। गेंद जब मिली है तो छूट के गेंद कालिंद्री गई जहां बड़ी नागिन लेत है वलैया है। नागिन के जो पति है कालिया जो है वो सो रहा है, नाग पत्नी जो है चवन डुला रही है, पंखा कर रही है। भगवान जो है जब गेंद चली जाती है तो मनसुखा कहता है कन्हैया गेंद तुमने फेंकी है तो तुम ही निकाल के लाओ। कन्हैया कहता भैया अगर मैं उस जल में जाऊंगा तो मेरी मैया जो है रो रो के मर जाएगी, वो विषैला जल है। नहीं तू ही निकाल के ला, मुझे गेंद चाहिए तो वही चाहिए। बोले भैया छोड़ दो। अरे नंद बाबा से कह देंगे बाजार से सोने के गेंद मंगा दे, बताओ चांदी की मंगा दे या रेशम की मंगा दे, लेकिन मेरे प्राण बख्श दो, मैं मर जाऊंगा। तो मनसुखा कहने लगा कन्हैया तुम कल मरते हो तो चाहे अभी मर जाओ, वहीं जाओ लेके जाओ। भगवान ने कहा देखो कितना निष्ठुर है ये है। भगवान श्याम सुंदर जो है कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। बोले भैया मैं 3 बार गिनूंगा। बोले नहीं जल्दी जाओ। बोले 1 छोड़ दो भैया। बोले नहीं। बोले 2 छोड़ दो भैया। बोले अभी जल्दी जाओ। बोले भैया मेरी मैया मर जाएगी रो रो के। बोले मरे तो कोई मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं, गेंद चाहिए तो वही चाहिए। जैसे भगवान ने 3 बोला है योग माया को आदेश दिया, भगवान जल में प्रवेश हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर महाराज जैसे ही प्रवेश हुए एक बात बताइए, जब भगवान श्याम सुंदर कालिया देह में प्रवेश हुए तो महाराज समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। भगवान का अता है न पता है। क्या हो गया? अच्छा। आज जब भगवान का अता पता नहीं मिला तो जितने साथी थे बढ़ाने लगे। अरे मेरा कन्हैया चला गया, लगता है कन्हैया मर गया। यशोदा मैया जो थी दधी को बिलो रही थी। धनसुका श्री दामा को चैन नहीं पड़ा, दौड़ता हुआ गया, यशोदा मैया के कानों में आवाज लगाई मैया मैया मैया। तेरू के कान्हा लाला डूब गयो है। कान्हा डूब गयो? बोले क्या हो गयो? बोले मैया तेरा कान्हा कालिंद्री में कूद गयो। आज मैया जो दधी को बिलो रही थी उसको छोड़ दिया। मैया यशोदा दहिया बिलोती, अरे कानों में आवाज पड़े, अरे कृष्ण कूद गए काली दह में, अरे गोकुल हाहाकार मची। हाहाकार मच गया। एक बात बताए, किसी का अकेला पुत्र हो या 2 पुत्र हो, माँ के लिए पुत्र की ममता जो होती है बड़ी अनूठी होती है। यशोदा मैया रोने लगी। रोते रोते जब गोकुल नगर में हाहाकार मच गया, सारे नगरवासी जो है दौड़ चले। कहां? कालिंदी नदी तट के किनारे आ रहे हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर जैसे ही पहुंचे नाग पत्नियों के पास में
तो नाग पत्नियां भगवान की आकृति को देख करके मुग्ध मोहित हो गई। बोले बेटा तू कहां से आया है? लाला तू भाग जा, नहीं अगर मेरा पति जाग गया तो तुझे मार डालेगा, भाग जा। तेरी उम्र बड़ी नाजुक है, तेरी मैया रो रो के मर जाएगी, यहाँ से भाग जा। किस नगरी का रहने वाला और किस मैया का जाया है तो अरे आया तू अपने प्राण गवाने और सिर पे तेरी ये मौत खड़ी। लाला भाग जा, तू कहां से आया है? तेरी मैया कौन है? कहां का तू रहने वाला है? भगवान आज बता दे रही है कि गोकुल नगर का रहने वाला अरे नंद बाबा का लाला हो मैं और ये माँ तो यशोदा मैया मेरी और सब ग्वालों का ग्वाला हो मैं। जैसे भगवान ने परिचय दिया है, नाग पत्नियां बार बार रोक रही, जाओ बेटा जाओ, अभी मेरा पति सो रहा है। भगवान कहते भैया तुम्हारे पति को जगाने के लिए ही तो मैं आया हूं, इसको जगाओ, मैं इसको यहां पर ठहरने नहीं दूंगा। महाराज इधर जो है गोकुल नगर के नर नारी दौड़ते 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 जैसे आए कालिंदी नदी तट के किनारे, वो नजारा हो गया है। आए छाती पीटते अरे बूढ़े बाबा नंद, अरे कहाँ गया है, कहाँ गया मेरा ब्रज कुल चंद। नंद बाबा टिटकारी मार करके प्यारे रोने लगे। एक बात बताएं, अगर माँ बाप से बच्चा अलग हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, उस माँ बाप के दिल से पूछो क्या गुजरती है? वो तो ये सोचेगा कि अब तो मेरे लिए अंधकार हो गया है, मुझे जीना तो किसके लिए जीना है? हे प्रभु क्यों ना मुझको उठा लेता पहले, लेकिन मेरे बच्चों को मत उठाता। जब नहीं नैन का तार, अरे जब नहीं नैन का तारा है तो कैसे नैन जिएंगे हाय। अरे प्राणों का प्यारा चला गया और किस पर प्राण रहेंगे हाय। ये ईश्वर तुम बड़े निर्दयी हो और यह दुख दिया बुढ़ापे में, जो दिया कर दिया कुल तुमने, मेरा तो आज बुढ़ापे में। इतना रोए है नंद बाबा, इतना रोए महाराज। इतने में ही मैया यशोदा का जब आगमन हुआ है, ऐसे तड़पती हुई मैया आई, कहने लगी अरे कोई तो बताओ मेरा कन्हैया कहाँ गया है? लेकिन कोई बोल नहीं रहा, सारे अवाक से लोग खड़े हैं, कन्हैया का पता नहीं बता पा रहे कि कन्हैया जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। बतला दो अरे मुझे कोई, और मेरी गोदी का लाल कहाँ है? मेरा मोहन मेरा नंदन, मेरा वो है ब्रज गोपाल कहाँ है? क्यों? माता कहती है कि माता के पहले लाल मरे,
यह नियम नहीं मैं चलने दूंगी, और बूढ़े के पहले बच्चों को और किस तरह चिता में जलने दूंगी। आज मैया विवश हो गई, इतनी विवश हुई, अब सोचती कि मैं जा रही हूं उसी में छलांग लगाऊंगी और भगवान से पूछूंगी क्या कि जाती हो, और जाती हूं पर लोक को मैं, लाला को वहां से लाऊंगी, वो अपने प्राणों के बदले लाला को वहां से पठाओ। महाराज आज वो दशा हो गई कि जैसे मैया कूदने चली तो तत्काल श्री रामा ने हाथ पकड़ लिया, मैया हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो, हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होगा। अरे छोड़ दो मेरे हाथ को, मुझे मर जाने दो, मुझे वरुण लोक जाना है, उस विद्य ब्रह्मा से पूछना है क्या तेरी सृष्टि में यही नियम है कि बूढ़े जिंदे बैठे रहे और जवान बच्चे सामने चले जाए। अंत में महाराज इधर भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया है, जैसे ही कालिया की नींद खुल जाती है, आज ये दहाड़ने लगा, कौन आया है, किसने मेरी नींद को जगाया है। महाराज आज जैसे नागिन ने कहा लाला भाग जा, मेरा पति जाग गया है, भगवान श्याम सुंदर ने तत्काल उस नाग देवता को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा है महाराज, आज उस कालिया नाग ने श्याम सुंदर का जो है शरीर में ऐसा लपेटा मारा, ऐसा लपेटा मारा कि भगवान श्याम सुंदर उस कालिया नाग के शरीर में लिपट गए। शरीर को भगवान ने जैसे ही बढ़ाया और बढ़ा करके कालिया नाग की जो ये हड्डी पसली थी ऐसे चटचटा दी और इतना भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब इसके मुख से रुधिर निकलने लगा, यानी खून निकलने लगा, ये विवश हो गया। आज भगवान के चरणों में अपने पैर सर को झुका दिया। महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। भगवान ने जब झांकी दिखाई है तो कहने लगा प्रभु क्षमा कर दो, महाराज हमसे अपराध हो गया, मैंने आपसे युद्ध किया, हे नाथ आपका आने का कारण क्या है। भगवान कहते हैं अरे कालिया तू यहां से निकल, मैं तुझे रमणक द्वीप पर भेज रहा हूं। नागालयम रमणकम कस्मात्याज कालिया कृतम किं वा सुवर्णस्य दैनिका नाम समंजस। तुम्हें रमणक द्वीप पर जाना है, जाओ तुम्हें रमणक द्वीप पर मैं भेज रहा हूं। कालिया नाग कहने लगा प्रभु रमणक द्वीप पर जाएंगे, वहां पर मुझे पक्षी जिंदा नहीं रहने देंगे। पक्षी बोले कौन, बोले गरुड़ महाराज, वो हमको चोंच मार मार करके खा जाएगा। भगवान ने कहा तुम परेशान मत हो, तुम मुझको बाहर निकालो, अभी हमें तुम्हारे फणों पर नृत्य गान करना है, हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे फणों पर लग गए हैं, हमारे चरण चिन्हों को जो कोई देखेगा तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। आज भगवान श्याम सुंदर एक हाथ में वो गेंद लिए और मुरली को बजाते हुए सरकार आ रहे हैं। इधर कालिंदी नदी तट के किनारे गोकुल नगर के नर और नारी भगवान को बुला रहे, आजा रे कन्हैया आजा रे, इंतजार की खड़ी हो जाए। आज भगवान को बुला रहे हैं तो भगवान श्याम सुंदर जैसे आ रहे हैं और नृत्य करते हुए आ रहे हैं कि तांडव गति मुंडन पे नाचे बनमाली है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचे बनमाली है, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, नाचत हरि उरग शेष थिरक थिरक ताली है, नाचत हरि
उरग शेष तिरक तिरक आले तांडव गत मंडे नाचत बनमाली बाजत बंसी विशाल गावत सुर रस रसाल बाजत बंसी विशाल गावत सुर सुर रसाल शोभा विज नंदन भाग्यशाली है शोभा विज नंदन भाग्यशाली है तांडव गत मंडन पर नाचत बनमाली है तांडव गत मंडन पर नाचत बनमाली है तांडव गत मंडन पर नाचत गिरधारी है तांडव गत मंडन पर नाचत गिरधारी है गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान का नृत्य देख करके कैलाश पर्वत पर रहने वाले भोले बाबा भी नाचने लगे हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर ने उस कालिया नाग को रमणक द्वीप पर भेज दिया है, कालंत्री नदी जल को शुद्ध कर दिया है। इधर महाराज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास में आए, मैया यशोदा ने अपने लाल को गोद में लिया, चूमने लगी, लाला तू कहाँ गए थे? आज जो है भगवान श्याम सुंदर आकर के श्री वृंदावन धाम में निवास करने लगे। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन भगवान ने कौन सी लीला की है? बोले हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका